न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम से बने एक ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन। साथ ही सीएम योगी ने देश के महापुरुषों को याद किया। इतना ही नहीं, सीएम ने देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने की भी सलाह दे दी। सीएम के इस दौरे के पीछे और क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रीमद् भगवद गीता का यह मंत्र, जिसके बारे में श्री मंजीत नेगी जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, वे अक्सर इस बात को कहते थे और हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित भी करते थे कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीन। यानी अगर युद्ध भूमि में शहीद हो जाओगे, बलिदान हो जाओगे, तो स्वर्ग का उपभोग करोगे, जीतोगे तो धरती का राज करोगे। या एक सैनिक के साथ साथ हर नागरिक पर बराबर लागू होता है। भगवत गीता के मंत्र से अपने संबोधन की शुरुआत करते सीएम योगी का ये बयान गोरखपुर की धरती से आया है, जिसमें वो सैनिक स्कूल में बने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का अनावरण करने पहुंचे थे। और उस मंच से सीएम ने गीता के सार से बलिदान का जो मंत्र साझा किया, उससे पूरे ऑडिटोरियम में जोश भर गया। आपको बता दें कि सीएम योगी मंगलवार से अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। हम सिकंदर को क्यों महान कहें? हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पृथ्वीराज चौहान को, जनरल बिपिन रावत को महान क्यों नहीं कहते? भारत के अंदर परमवीर चक्र विजेता जो हमारे वीर सैनिक रहे हैं, हमारे लिए वे महान हैं। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का कुत्सित प्रयास किया है, ये गुलामी की मानसिकता है। उस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागना होगा। सीएम ने अपने मंच से भारत के गौरवशाली इतिहास और उसके महान सैनिकों के बलिदान को भी याद किया और विपक्ष पर दो टूक निशाना साधते हुए साफ कहा कि कुछ लोग इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाते हैं। उन लोगों को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। इसकी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों का आह्वान किन मुद्दों पर किया था? उन्होंने एक ही बात कही थी कि 2022 में भारत अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा था। तब उन्होंने कहा हमें 100 वर्षों की एक कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। एक सच्चा भारतीय होगा जो चाहता होगा कि मेरा देश आत्मनिर्भर हो, मेरा देश विकसित भारत हो, मेरा देश सुरक्षित भारत हो। अगर सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत की संकल्पना को पूरा करना है तो इसके लिए क्या करना है? उन्होंने कहा 5 प्रण हर व्यक्ति को मानने पड़ेंगे, अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अपने संबोधन में सीएम योगी जिस पंचप्रण का जिक्र कर रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देशवासियों के सामने रखी है। जिस पंचप्रण को आधार मानकर ही भारत 2047 में आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, वो भी आपको बताते हैं। पहला प्रण, विरासत पर गौरव की अनुभूति यानी पूर्वजों की थाती। दूसरा प्रण, गुलामी के अंशों को पूरी तरह समाप्त करना। तीसरा प्रण, सैन्य बलों का सम्मान। चौथा प्रण, राष्ट्रीय एकता के लिए प्राण प्रण से जुड़ना होगा।
5वां प्रण नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन। गोरखपुर में सीएम योगी का ये दौरा प्रदेश के विकास को लेकर एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। जनरल बिपिन रावत ऑडिटोरियम और उनकी प्रतिमा का उद्घाटन गोरखपुर के सैनिक स्कूल में उनके योगदान को सम्मानित करने का एक बड़ा कदम है। वहीं ITI का लोकार्पण इस क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करेगा, जो भविष्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा।